जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरदालय श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान भूत पावन भोलेनाथ जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। और हमारे सभी परम पूज्य संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आइए हम और आप सर्वप्रथम प्रभु के सुंदर चरित्रों का वर्णन करते हैं, प्रभु के भगवान नाम स्तुति करते हैं। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण तथा ज्ञान यज्ञ में गोता लगाते हुए अपने जीवन को सफल बनाते हैं। मेरो राधा रमण गिरधारी बनवारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी बनवारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम मेरो राधा
ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुमाकंद हर्षवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर वृंद। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में बता रहे हैं, यह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कथा कहीं एक जगह नहीं हो रही, 4 घाट हैं राम कथा के, 4 घाट। भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज माता पार्वती को कैलाश पर्वत में इसी कथा का रसपान करा रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज और भरद्वाज महाराज का संवाद प्रयागराज इलाहाबाद में चल रहा। काकभूषण जी महाराज और गरुड़ जी महाराज का संवाद उत्तर संत समाज का यही संवाद काशी में चल रहा है। तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, जिस समय अयोध्या में हमारे इष्ट हमारे प्रभु श्री राम का अवतार हुआ, उस समय चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली छाई हुई। लेकिन अभी भी महाराज दशरथ दुखी हैं। देवी जानती हो क्यों दुखी हैं? माता पार्वती कहती है, नहीं स्वामी, आप बताएं कि महाराज दशरथ चिंतित क्यों हैं, दुखी क्यों हैं? भोले बाबा कहते हैं, देवी, महाराज दशरथ जी के मन में अभी भी यह विचार चल रहा है कि गुरु जी ने कहा था, धरहु धीर होए सुत चारी,
जी ने कहा था कि राजन चिंता ना करो, तुम यज्ञ करो, प्रभु की कृपा होगी तो तुम्हें एक नहीं 4 पुत्रों के पिता बनने का अवसर प्राप्त होगा। तो गुरुजी ने कहा लेकिन अभी तक मेरे घर में केवल एक ही पुत्र की किलकारियां गूंज रही है, अभी तक बाकी पुत्र क्यों नहीं आए? अन्य पुत्रों के प्रकट होने की, अवतार लेने की, जन्म लेने की सूचना अभी तक क्यों नहीं आई? यह विचार कर ही रहे थे कि उसी समय एक दासी आई और दासी कहती है महाराज कई सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भेदो। महारानी कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया, बहुत ही सुंदर है, दिव्य है, ठीक बड़े पुत्र के जैसा है, जैसा महारानी कौशल्या का पुत्र है ठीक वैसा ही कैकेयी का भी पुत्र है। और इतना ही नहीं महाराज, सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। अब तो महाराज की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। भोले बाबा कहते हैं वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं ना सके शारद ही आजा। उस समय देवी किस प्रकार से वहां पर अयोध्या पर खुशहाली छाई हुई है, इसमें मैं क्या साक्षात शेष और शारदा भी नहीं कह सकती। कैसी खुशहाली है, चारों तरफ सुख ही सुख छाया हुआ है। सुख क्या है? जब आवे संतोष घन सब धन धोए समान। देवी जिस समय प्रभु का प्रकट भया उस समय रात्रि आई, प्रभु के दर्शन करने के लिए रात्रि आई। देवी कहती हैं प्रभु श्री राम का अवतार तो दिन में हुआ, रात्रि कैसे आ गई? भोले बाबा कहते हैं देवी अयोध्या वासी इतने प्रसन्न हो गए, इतने सुखी हुए, इतने प्रसन्न हुए कि अयोध्या वासियों ने सोचा यज्ञ हुआ, उस यज्ञ से प्रकट होकर के भगवान यज्ञ ने साक्षात हमारे महाराज पर कृपा करी और महाराज के घर में जहाँ एक भी पुत्र नहीं था, आज 4 पुत्रों की किलकारियां गूंज रही। तो क्यों ना हम अग्निदेव को प्रसन्न करें? सभी अयोध्या वासी अपने अपने घर में हवन करने लगे अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए। इधर जब मंगल गीत गाए जा रहे हैं तो खुशहाली में अबीर और गुलाल भी उड़ाया गया। अबीर गुलाल जब उड़ाया गया तो चारों तरफ लालिमा छा गई। तो उस समय ऐसा लग रहा था देवी जैसे साक्षात सूर्य देव अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। और देवी उसी बीच अयोध्या वासियों ने हवन किया अपने अपने घरों में, तो उस हवन का धुआं आकाश मंडल में छा गया। तो मानो ऐसा प्रतीत होता था जैसे साक्षात रात्रि आ गई हो प्रभु के दर्शन के लिए। देवी सूर्य देव जा ही रहे थे, विचार किया कि हमारे प्रभु का अवतार हुआ है और हमारे ही वंश में हुआ है, सूर्य वंश में, और मैं दर्शन करने के लिए रह जाऊं तो मुझसे बड़ा अभागी कौन होगा। इसलिए अब मुझे दर्शन करना चाहिए, इसलिए मुझे भी दर्शन करना चाहिए। भगवान सूर्यदेव दर्शन के लिए ठहर गए। भगवान सूर्यदेव विचार करते हैं कि अयोध्या वासी, नगर वासी बधाई गा करके अपने अपने घर को जाएं तो हम भी आगे बढ़ें। अयोध्या वासी अपने अपने घर को जाएं तो हम भी आगे बढ़ें। और अयोध्या वासी विचार करते हैं कि सूर्यास्त हो जाए तो फिर हम अपने अपने घर को जाएं। दोनों अयोध्या वासी और सूर्यदेव ये विचार कर ही रहे थे तो भोले बाबा कहते हैं देवी
उस समय ऐसा लगता था जैसे एक दिन मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई रथ समेत रवि खाक्यो निशा कवन विधि होय। उस समय देवी ऐसा लगता था जैसे एक दिन महीने भर का हो गया हो। और देवी एक बात बताऊं मैं आपको, हमने आज तक आपसे कोई चोरी नहीं, लेकिन एक चोरी जरूर की है। देवी जी कहती हैं प्रभु कैसी चोरी, आप और हमसे चोरी? बोले हाँ देवी हमने आपसे चोरी की है। कैसी चोरी? बोले देवी जब हमारे प्रभु का अवतार गया तो हम आपसे बिना बताए ही प्रभु के दर्शन के लिए चले गए। और देवी हम अकेले नहीं गए। देवी ने कहा, माता पार्वती ने कहा प्रभु आप अकेले ही प्रभु के दर्शन के लिए चले गए और हमें साथ में क्यों नहीं ले गए? भोले बाबा कहते हैं देवी पूर्व जन्म में जब आप सती के रूप में थे तो आपके अंदर मोह उत्पन्न हो गया, उसी मोह के कारण आपको वह शरीर त्यागना पड़ा। तो हमने विचार किया कि कहीं ऐसा ना हो इस जन्म में भी तुम्हारे अंदर मोह उत्पन्न हो जाए, इसलिए देवी हम आपको साथ में नहीं ले गए और हम प्रभु के दर्शन के लिए चले गए। और देवी हम अकेले नहीं गए तो फिर महाराज कौन गया आपके साथ में? तो कहते हैं कागे भूषण संग हमें दो, हम अपने साथ में कागभूषण जी को ले गए, क्योंकि मेरे भी इष्ट प्रभु श्री राम हैं और उनके भी प्रभु श्री राम ही हैं। कहते हैं एक कहते हैं कि बंदो बाल रूप सोई राम, ये तो प्रभु के उस बाल स्वरूप का चिंतन करते हैं, वंदन करते हैं। और दूसरे कहते हैं कि इष्ट देव मम बालक रूमा, इष्ट देव मम बालक रामा। दोनों प्रभु श्री राम को ही अपना इष्ट बताते हैं। और देवी जब हम प्रभु के दर्शन के लिए गए तो हमारे अंदर इतना प्रेम उमड़ आया, प्रभु के प्रति इतना प्रेम उमड़ आया कि हम परमानंद प्रेम सुख भोले, परमानंद प्रेम सुख जब हम जा रहे थे तो उस समय हमारा क्या हाल हुआ, जैसे गुब्बारे में हवा भर दी जाए ना, तो वह जिस प्रकार से गुब्बारे में हवा भर दी जाए और उसे छोड़ दिया जाए तो गुब्बारा अपनी दिशा बदल जाता है, भूल जाता है, इधर से उधर भटकता रहेगा। तो देवी ठीक उसी प्रकार से हम भी इधर उधर की गलियों में भटकने लगे। विधि ने फिरे मगन मन भूले, इधर उधर भटकते रहे। तुलसीदास जी अपनी गीतावली में कहते हैं इस प्रकार से भोले बाबा गए प्रभु के दर्शन के लिए। शिव और काग भुसुंडी लेकर पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काग भुसुंडी लेकर पोथी
पहुँच कर गुरु और चेला सरयू तट पर आए। अवध पहुँच कर गुरु और चेला सरयू तट पर आए। स्वर्ण घाट, वहाँ पर सरयू के किनारे एक स्वर्ण घाट है, स्वर्ण घाट से नाम से प्रसिद्ध है। अवध पहुँच कर गुरु और चेला सरयू तट पर आए। अवध पहुँच कर गुरु और चेला सरयू तट पर आए। स्वर्ण घाट एक परम मनोहर दोनों के मन भाए। स्वर्ण घाट एक परम मनोहर दोनों के मन भाए। आसन मार के आसन मार के बैठे एक चबूतरा दर्शन हित नगर अयोध्या खोतरे। आसन मार के बैठे एक चबूतरा दर्शन हित नगर अयोध्या खोतरे। शिव और कागे भुजंडी में कर मोदी कतरा दर्शन हित नगर अयोध्या खोतरे। बैठ जाते हैं। जब भोले बाबा आसन लगा करके बैठ गए तो वहां पर लोग आने लगे, कहने लगे प्रभु महात्मा जी आप कहाँ से आए हैं? आज हमारे अयोध्यापुरी में आए, आप महाराज कहाँ से पधारे हैं? तो वहीं पर काकभूषण जी कहते हैं, काकभूषण जी कहते हैं कहें भूषुंडी गुरु जी मेरे भूत भविष्य बताए। कहें भूषुंडी गुरु जी मेरे भूत भविष्य बताए। हमारे गुरु जी सब कुछ जानते हैं महाराज, किसी को कोई नहीं पूछना है पूछ लो। कहें भूषुंडी गुरु जी मेरे भूत भविष्य बताए। गुरु जी मेरे भूत भविष्य बताए। लेते नहीं दक्षिणा कुछ भी आना है तो आए। लेते कोई दक्षिणा कुछ भी देना हो तो आए। विद्या जाने गुरु जी, हमारे गुरु जी सबके पास हर विद्या नहीं होती, लेकिन हमारे गुरु जी के पास हर विद्या है, कोई भी पूछ लीजिए। विद्या जाने गुरु जी परा और अपरा दर्शन हित नगर अयोध्या खोतरे। विद्या जाने गुरु जी मेरे परा अपरा दर्शन हित नगर अयोध्या खोतरे। बसंती में कर कोती कतरा दर्शन हित नगर अयोध्या खोतरे। लोगों की भीड़ लगने लगी। जब लोगों की भीड़ लगी तो उनमें से एक सज्जन आए, अपने
बोली ये है पुत्र हमारा। शरण बोले ये है पुत्र भोले बाबा कहते हैं बाबा बोले चमक रहा है इसका भाग्य सितारा। बाबा बोले चमक रहा है इसका भाग्य सितारा। एक थोड़ी सी कमी है। बोले महाराज वो भी कमी बता दीजिए कौन सी कमी है। भोले बाबा कहने लगे केवल शनि के कारण थोड़ा सा है खतरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। केवल शनि के कारण थोड़ा सा है खतरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। सिर और कागे बुलंदी लेकर मोती पटरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। सिर और कागे बुलंदी लेकर मोती पटरा। महात्मा जी आए हैं, उनके साथ में उनके शिष्य भी हैं और वो बहुत विद्वान हैं, बहुत जानकार हैं। देवी कौशल्या कहने लगी क्यों ना हम अपने इन पुत्रों को दिखा दें, इनके मस्तक की रेखाएं क्या कह रही हैं। दासी को भेजा, दासी आई कहने लगी बाबा आप हमारे महल में चलिए। पहले तो भोले बाबा ने कहा नहीं हम किसी के घर में नहीं जाते हैं, हम यहीं पर बैठे हैं, जिसको भी आना है तो यहीं पर आए। लेकिन जब बार बार दासी कह रही है तो भोले बाबा चलने लगे। कहते हैं भोले बाबा दासी हम तो चलेंगे लेकिन हमारा बूढ़ा शरीर है, हमको अपनी इन आंखों से धुंधलापन दिखाई देता है, हम सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम जहाँ भी जाएंगे तो हमारा शिष्य हमारे साथ में जाएगा, हमारा शिष्य हमें बताता जाएगा रेखा कौन सी रेखा कहाँ गई है, फिर हम उसके अनुसार फलादेश करेंगे। ठीक है प्रभु आप चले तो सही। भोले बाबा पहुँचे, पहुँच करके प्रभु को गोद में लिया, गोद में लिया भोले बाबा प्रभु के हाथों की रेखाएं देख रहे हैं। तो काकभूषुंडी जी महाराज क्या चतुराई दिखा रहे हैं कि प्रभु के चरणों को पकड़ लिया, बार बार प्रणाम कर रहे हैं। भोले बाबा ने देखा काकभूषुंडी जी महाराज को तो प्रसन्न हो गए, धन्य हो चेला तुम्हारी तो भाग्य की रेखाएं ही खुल गई, तुम्हारे तो भाग्य का सितारा ही चमक गया। दर्शन किए, दर्शन करने के पश्चात दोनों कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। कछुक दिवस बीते भांति, कछुक दिवस बीते भांति, कछुक दिवस बीते विचार करते हैं कि अब हमें गुरु जी के पास चलना चाहिए, गुरु जी को लेकर के आए और अपने इन पुत्रों का नामकरण करवाएं। गुरु जी के पास पहुंचे, गुरु जी की सेवा करी, पूजा करी और कहते हैं गुरुदेव आपने जो
हमारे पुत्रों के नाम अपने मन में सोच रखे हैं, आप चल करके कृपा करिए हमारे पुत्रों का नाम कर लीजिए। गुरु जी पहुंचे और पहुंच करके चारों भैयाओं का नामकरण करते हैं। गुरु जी कहते हैं सो सुख धाम। देवी कौशल्या के पुत्र को लिया और कहने लगे सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। ये जो आपके बड़े पुत्र हैं ना, ये आनंद के समुद्र हैं, अपने सभी भक्तों को आनंद ही आनंद प्रदान करेंगे, इसलिए इनका नाम होगा राम। देवी कैकेयी के पुत्र को लिया तो कहने लगे विश्व भरण पोषण कर जोई कर नाम भरत रस होई। ये सभी का पालन पोषण करने वाले होंगे। विश्वभरण मतलब जो प्रभु की भक्ति करेंगे उनके अंदर, प्रभु के भक्तों के अंदर कूट कूट के भक्ति भर देंगे, जिससे कि उनका चित्त कहा जाए प्रभु की भक्ति करते करते। सुमित्रा के पुत्र को लिया तो कहने लगे जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ये जो पुत्र है ना, इनके नाम मात्र को सुनते ही सारे शत्रुओं का दमन हो जाएगा, शत्रु नष्ट हो जाएंगे, दूर भगने लगेंगे, कोसों दूर होंगे। महाराज ये कौन से शत्रु हैं? ये जो हमारे अंदर विषय भोग दिन रात चलते रहते हैं, जिनके बंधन में हम फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, ये जो विषय भोग हैं तो इनका विनाश कर देंगे शत्रुघ्न जी महाराज। और जो दूसरे पुत्र को लिया तो कहने लगे लक्षण धाम राम प्रिय सगल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। महाराज इस पुत्र का नाम लक्ष्मण होगा। और महाराज इतना ही नहीं, इन चारों पुत्रों में से दो दो का जोड़ा होगा। किन दोनों का? श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी निरखई छवि जननी तृण तोरी। एक गोरा होगा, एक सांवला होगा। इस तरह से दो दो का जोड़ा होगा, जैसे राम और लखन, भरत और शत्रुघ्न। नामकरण संस्कार हुआ। जब नामकरण संस्कार हुआ, बधाई गाने वाले आ गए और बधाई गाने लगे अयोध्या में। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे,
चंद्रमुखी चंद्रमुखी मेरे नयनिया बढ़ेगी, मेरे नयनिया बढ़ेगी, मेरे नयनिया बढ़ेगी, मेरे नयनिया बढ़ेगी। चंद्रमुखी मेरे नयनिया बढ़ेगी, चंद्रमुखी दौलत पाना, दौलत पाना आंगने में बसिया बाजे, आंगने में बसिया बाजे, आंगने में जय हो। भैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे आगे में बधैया बाजे जय हो। प्रेम भरी में दागन नाचे, भरी गुजरार नाचे प्रेम भरी में दागन नाचे, प्रेम भरी गुजरार नाचे प्रेम भरी में दागन नाचे, प्रेम भरी गुजरार नाचे नौकर बांधे, नौकर बांधे बाजने में बसिया बाजे, आंगने में बसिया बाजे, आगे में बधैया बाजे आगे में जय हो। छावर श्री राम लला जुबे छावर, श्री राम ललाज छावर श्री भरत लला जुबे, शावर श्री भरत ललाज भरत लला जुबे लखन लला जुबे, भरत ललाज की लखन ललाज की लखन लला जुबे शत्रुघ्न लला जुबे, भरत ललन जुबे भरत लला जुबे, भरत ललाज की भरत लखन जी की छावर श्री राम लला जुबे, शावर श्री राम ललाज की नहीं को सकुचत ऐसे मांगने, नहीं को सकुचत मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे,
कहते हैं देवी देख रही हो अयोध्या में कितना आनंद छाया हुआ है। देवी पार्वती कहती हैं हाँ स्वामी मैं सब देख रही हूँ कि अयोध्या में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। जितने अयोध्या वासी हैं, जितने अयोध्या के महल के वासी हैं, सभी बहुत सुखी हैं, बहुत आनंदित हो रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं नहीं देवी, सभी सुखी नहीं है। माता पार्वती कहती हैं प्रभु कौन सुखी नहीं है, अयोध्या में कौन सुखी नहीं है। भोले बाबा कहते हैं एक है जो सुखी नहीं है। कौन? नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी। कई कई की दासी है जो सुखी नहीं है। तो महाराज आप ये बताएं कि जो सुखी नहीं है वो क्या करे प्रभु को प्राप्त करने का, जिसमें कि प्रभु की भक्ति कोट कोट के भर जाए। हरिओम। भोले बाबा कहते हैं देवी अगर प्रभु की भक्ति अपने अंदर जागृत करनी है, भरनी है, तो चतुराई को त्यागना पड़ेगा। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजन कृपा करी है रघुराई। चतुराई क्या है? जैसे आप कथा सुनने के लिए आए हैं, कथा सुन रहे हैं और मन लगा हुआ है घर में, मन लगा हुआ है खेतों में, गमुएं आएंगी फसल को नष्ट कर देंगी। कथा सुन रहे हैं, मन लगा हुआ है भंडारे में, 2 दिन की कथा शेष रह गई है, 2 दिन के बाद भंडारा है। यही तो है चतुराई। और जब हम इस चतुराई को त्याग देंगे, अपना सब कुछ प्रभु में समर्पित कर देंगे, तो मानव जीवन का कल्याण ही कल्याण है, आनंद ही आनंद है। तुलसी बाबा कहते हैं इतना सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने ऐसी तुम्हारी प्रगति निराली, ऐसी तुम्हारी प्रगति निराली, पर नारी पर दृष्टि न डाली, पर नारी पर दृष्टि न डाली, ऐसी तुम्हारी प्रगति निराली, ऐसी तुम्हारी प्रगति निराली,
बनाया राघव जी तुमने ऐसा किसने बनाया मुझे तुझे ऐसा किसने बनाया अनजाने में आपका नाम स्मरण कर लेता है ना फिर भी उसका कल्याण हो जाता है हवे घोड़े देख के क्रोध आया को देख के प्रेम ना समाता को देख के प्रेम ना समाता धन्य कौशल्या जो जिसने तुम्हें छाया धन्य कौशल्या जो जिसने तुम्हें छाया राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया ऐसा किसने बनाया राघव जी तुम्हें ऐसा